हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश शुक्ला हमारे सैप इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th कंपलसरी के सिलेबस की पोयम द नोबल नेचर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है बेन जॉनसन ने। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बेन जॉनसन के बारे में जान लेते हैं। बेन जॉनसन का जन्म 11 जून 1572 को लंदन के अंदर हुआ। He was a versatile and dominating literary personality. उनका जो चरित्र था ना, बड़ा ही वर्सटाइल, चेंजेबल था, बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, प्रतिभावान व्यक्ति थे। और उसके अलावा एक साहित्यिक उनकी पर्सनालिटी थी। इतिहास में उनका काफ़ी नाम था। उन्हें इसी वजह से तो एक प्ले राइट के रूप में, पोएट के रूप में, एक्टर के रूप में, क्रिटिक के रूप में जाना जाता था 17th सेंचुरी के अंदर। उन्हें अपनी ब्रिलियंट क्लासिकल एंड रियलिस्टिक कॉमेडी के लिए भी जाना जाता था, जिसमें से उनकी कुछ मेमोरेबल कॉमेडीज़ हैं, जैसे वॉलपोन है, द अल्केमिस्ट, रसायनवादी, द साइलेंट विमेन, ये भी यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड ही वॉज डाइड ऑन 16th अगस्त 1637। द नोबल नेचर इज़ अ शॉर्ट लिरिक। तो लिरिक मीन्स होता है वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, जिसे बेन जॉनसन ने लिखा है, इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग एंड मैसेज टू ह्यूमैनिटी। इसमें बेन जॉनसन हमें इम्पार्ट कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं, पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानवता को एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, दैट वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। कि जो मनुष्य है या हम लोग हैं, वो डीड्स पर, अपने कर्मों पर, अपने कार्यों पर जीवन को जीते हैं, ना कि हमारे उम्र पर, हमारे वर्षों पर। द पोएट कॉन्ट्रास्ट अ मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ विद अ शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हेरोइक एंड वर्चुअस डीड्स। यहाँ पे जो कवि है वो कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है एक मीनिंगलेस, अर्थहीन, अनइम्प्रेसिव लाइफ की, जो कि बहुत लॉन्ग है, काफ़ी लंबी है, किससे? एक शॉर्ट लाइफ से, एक बहुत संक्षिप्त जीवन से, जिसका जीवन बहुत ही ज़्यादा हेरोइक है, बहुत ही ज़्यादा वीरता से भरा हुआ है, एंड वर्चुअस डीड से भरा हुआ है। वर्चुअस मीन्स होता है गुण, गुण से रिलेशन से जितने भी जो कार्य उसने किए हैं, उनसे उसका जीवन भरा हुआ है। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पे कवि ने, पोएट ने हमारे लिए लिए हैं, जिसमें से एक तो है ओक एंड एक है लिली। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं कि पोएट हमें क्या कह रहा है। द नोबल नेचर मीन्स उत्तम स्वभाव। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 year to fall a log at last, dry, bald and sere। तो स्टूडेंट्स, इन लाइन में पोएट हमें यह कहते हैं कि पेड़ की तरह आकार में बड़ा होने से मनुष्य कभी बेहतर नहीं बनता, और ना ही बलूत की तरह लंबा जीवन जीने से महान बनता है। बलूत का पेड़, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 300 वर्षों तक जीवित रहता है, किंतु अंत में वह एक अनुपयोगी तथा पत्ते रहित होकर जमीन पर एक लकड़ी के लट्ठे के समान गिर जाता है। अब हम सेकंड स्टैंजा की बात करते हैं। अ लिली ऑफ ए डे इज फेयर फार इन मई, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. In small proportions we just beauties see, and in short measures life may perfect be. So students, इन लाइन्स में कवि हमें यह बताते हैं कि कुमुदनी का फूल एक छोटा सा फूल होता है, यह मई के महीने में खिलता है। हालांकि यह मुरझाकर उसी दिन शाम को गिर भी जाता है, लेकिन यह प्रकाश और सौंदर्य का स्रोत होता है। सच बात तो यह है कि छोटे आकार में भी हम सौंदर्य को देख सकते हैं। एक संक्षिप्त जीवन भी श्रेष्ठ तथा संपूर्ण जीवन हो सकता है। तो जैसा कि आप सबने देखा कि पोएट हमें यह बताना चाह रहे हैं कि वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, जिसका अर्थ यह है कि मनुष्य चाहे कितना भी सुंदर हो या उसकी उम्र कितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनुष्य के द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं वो कार्य ही मनुष्य को महान बनाते हैं। इसलिए पोएट ओक एंड लिली
का एग्जाम्पल लेकर के हम लोगों को इस बारे में समझा रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू।